बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी आज की वीडियो पाकिस्तान के उन तमाम बेरोज़गार नौजवानों के नाम है जो आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए यूरोपियन ममालिक का सफ़र तय करना चाहते हैं। इज़ान-ए-मन, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो कौमें जिंदा होती है उनके लीडर कैसे होते हैं। इंडिया और इटली का एक मुआहदा तय पाया है जिसमें हर साल 10,000 इंडिया से इटली आएगा। उसमें 6,000 जो उनका वर्क परमिट होगा, यानी परमानेंट बुनियादों पे आएंगे, मुस्तकिल बुनियादों पे आएंगे। 4,000 जो आएंगे वो आएंगे आर्जी वीज़े पे, सीजनल वीज़े पे, जिसमें एग्रीकल्चर का सेक्टर भी है, जिसमें ये जो रेस्टोरेंट वगैरह पे काम करते हैं लोग, यानी 9 माह के वीज़े पे आएंगे। ये होता है जी, जिंदा कौमें जो होती हैं उनकी निशानी, जिनको एहसास होता है अपनी कौमों का। मैंने बतौर साफ़ी इस पर बहुत दफ़ा बात की, जो साहिबान इख्तियार इक़्तिदार थे उनसे बात की। मेरे साथ साथ जो बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा इसमें किरदार मैं कहूँगा कि जनाब महमूद असगर चौधरी यूरोप के माने हुए साफ़ी हैं और बतौर इंसान बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी कोशिशें मुझसे कई हज़ार दर्जे बेहतर हैं। बहुत कोशिश की हमने, मिलान काउंसिल में बात की, पाकिस्तान एम्बेसी में बात की, जो वेलफेयर अटैची आते थे उनसे बात की, लेकिन कहीं भी सुनवाई ना हुई। और आज हमारी हालत ये है कि 4.5 लाख बंदा चाहिए इटली को, 4.5 लाख वर्कर चाहिए, उसमें हम अपना कोटा मखसूस नहीं करवा सके कि हमें कम से कम कोई हर साल 5,000 बच्चे आ जाता, हमारा इज्जत से आ जाता कम से कम। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत यह है कि 35 लाख से 50 लाख रुपया वसूल किया जा रहा है एक वीज़े का। बेशुमार फ्रॉड्स हो रहे हैं, बेशुमार फ्रॉड्स हो रहे हैं। कुछ यहाँ का प्रोसेस चलने स्लो है, लेकिन फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पैसे लोग लेके पैसे कहाँ जाते हैं, मिलते नहीं। 9 माह के वीजे के भी 35 से 40 लाख रुपया वसूला जा रहा है। ठीक है, जो लोग कर सकते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन लोग अपनी जायदादें बेच रहे हैं, लोग अपने मकान बेच रहे हैं, लोग मजबूर हैं, क्या करें। माफ कीजिएगा। इसके अलावा जो दर्द वाली बात है कि हमारे बच्चे ईरान से लेके इटली के सालों तक मर रहे हैं। बेशुमार बच्चे जो समंदर की मखलूक की खुराक बन गए, जिनके माँ बाप उनका मुंह नहीं देख सके, जो बॉर्डर पे मारे गए, जो स्मगलर्स के हाथों मारे गए, जो ब्लैकमेलर्स के हाथों मारे गए, उनका कोई शुमार ही कोई नहीं। इन सबको जिम्मेदार कौन है, किस पे जिम्मेदारी डाले? हुकूमत पे, ब्यूरोक्रेसी पे, किस पे जिम्मेदारी डाली जाए? मेरा ये मशवरा है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दर्द दिल से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि साहिब औलाद, हर साहिब औलाद को अंदर अगर उसमें एहसास है तो वो उसके अंदर दिल में तकलीफ होती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये भी किसी की औलाद है, ये भी किसी के बच्चे हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पे अपनी इस आवाज़ को उठाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी आवाज़ बनने की, सोशल मीडिया पे ये बात फैलाएं कि हमारे जो बैठे हुए इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, ताकि इस जानब तवज्जो दें। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी मुतल्लिका वजारत है, उस पर तवज्जो दे। हमारा कोई बंदा यहाँ पे आए, उस आलमों पैसे ले लो ना, एजेंट भी तो पैसे ले रहे हैं। उसके बरक्स क्या हो रहा है, जब भी इस तरह के फ्रॉड बढ़ते हैं, जब बच्चे मरते हैं लोगों के, हुकूमत हरकत में आती है, उसका नुकसान ही होता है। जो मैंने चीज़ नोट की है, आपने भी नोट की होगी, पहले एजेंट लेता था 1 लाख, अब सख्ती होगी, अब 2 लाख लेता है। यानी जो पीछे बैठे हुए मगरमच्छ, उनकी ज़राए आमदन बढ़ गए। जो पहले 1 लाख दे के छोड़ देते थे, जाने देते थे, कहते हैं ना जी ना, उनसे बड़ी सख्ती हो गई है, उनसे 2 लाख दो। हालत इस वक्त हमारी ये है कि पाकिस्तानी एजेंटों के इस वक्त व्हाट्सएप नंबर टिकटॉक पे आपको मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगे, और जो धड़ल्ले से काम ये कर रहे हैं, डंकी लगवा रहे हैं रोमानिया से इटली की, व्हाट्सएप नंबर उनके हैं। क्या साहिबान इख्तियार, क्या हमारे अदारे अंधे हैं? उनको नजर नहीं आता कि 3 से 5,000 वसूला जा रहा है उनसे, यानी मरे को मारे शामदार। लेकिन जंगल का कानून भी मैं नहीं कह सकता, जंगल में भी ये कानून, जंगल में तो ये होता है ना, जो ताकतवर है वही खाता है, कमजोर बेचारा मरता है। यहाँ तो जंगल से भी बदतर कानून बन गए जी। कोई यानी अपनी आने वाली नस्ल का किसी बंदे को कोई एहसास नहीं, इसलिए कि जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो खुद भी महफूज हैं, उनकी औलादें भी महफूज हैं। उनका जब दिल करता है, वो इलाज की एस्पिरिन की गोली खाने के बहाने वो यूरोप आ जाते हैं, सैर करने के बहाने वो यूरोप आ जाते हैं। बच्चे उनके ऑलरेडी यहीं पे हैं,
उन्होंने रिटायर होना है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला यूरोप में उनका घर तैयार है। आ जाके मरता कौन है? मैं और आप। हम एक दूसरे का एहसास अगर करेंगे तो शायद कुछ कुछ चेंजिंग आ सके। मेरा काम था आपके लिए ये आवाज़ उठाना कि अगर भारत ये कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। मैं अपनी जो इंडियन दोस्त देखेंगे उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उनकी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट एक स्टेप लिया। उनकी नस्ल किसी हद तक कुछ ना कुछ बंदे देखें ना, अगर हर साल 10,000 बंदा भी आता है तो 3-4 साल में उनके कम से कम 40-50 हज़ार बंदा आ जाएगा। 10 साल में उनका 1 लाख बंदा आ जाएगा। किसी न किसी बहाने तो कुछ ना कुछ होगा ना जी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत पीछे रह गए। लेकिन अल्लाह ने जैसे कुरान में फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए कोशिश करता है। मैंने एक छोटी सी कोशिश कर दी, बाकी काम आपके है। सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाएं। अल्लाह करीम आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। with